Dear friends, today I am going to explain you the income tax surcharge for assessment year 23-24, which will be applicable for your May 23 and November 23 CA इंटर एग्जामिनेशन। इनकम टैक्स में सरचार्ज का कॉन्सेप्ट क्यों लेके आए? बेसिकली इट्स इनकम टैक्स इंडिया में इट्स अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मीन्स जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप पे इनकम टैक्स का बर्डन, आपके इनकम टैक्स का लेवी इंक्रीज होगा। सेम स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज। सरचार्ज इज एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI and every other artificial juridical person, even for a company and a firm. But in this discussion, I will restrain myself to the surcharge only for the individual. Now, surcharge is a tax on tax. And the surcharge is dependent upon the level of the total income. In simple terms, if we see surcharge कैसे सरचार्ज का लेवल कैसे रहेगा वो मैं आपको सिंपल टर्म से बताता हूँ। सरचार्ज इज डिपेंडेंट अपॉन द लेवल ऑफ टोटल इनकम। इफ टोटल इनकम इज अप टू रुपीज 50 lakh, there is no surcharge. If total income is more than 50 lakhs but up to 1 CR, surcharge is your 10%. If total income is more than 1 CR but up to 2 CR, surcharge is 15%. If total income is more than 2 CR but up to 5 CR, surcharge is 25%. If total income is more than 5 CR, then surcharge is 37%. पॉइंट ये होता है, ये तो सर इतना सिंपल है, तो वाई देयर इज अ स्पेशल डिस्कशन ऑन दिस एस्पेक्ट। सरचार्ज जब इंडिया में जब सरचार्ज का ये लेवल जो चेंज करा है, ये 2-3 साल पहले ही चेंज करा है। उससे पहले सरचार्ज दो ही ब्लॉक में दो ही लेवल पे आता था। 50 लाख से अगर आपकी 1 करोड़ की इनकम है 10%, और 1 करोड़ से ऊपर अगर आपका है तो सिंपल इट वाज अ 15%। ये इन्होंने सरचार्ज का लेवल चेंज करा था 2-3 साल पहले। आफ्टर चेंजिंग दिस लेवल, the foreign institutional investor in India did not find this surcharge to be at par with their expectation. They started withdrawing their money from the India because for them this taxation is too much for them. And that time the stock market was falling like just anything. To prevent that slide, to restrict this foreign institutional investor from leaving the country, the government of India then decide to introduce a surcharge in a special manner so that the income of the foreign institutional investors does not tax at very much higher rate. इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा? इसके लिए गवर्नमेंट ने तीन टाइप की इनकम कौन सी है, मैं भी इनकम पे डिस्कशन नहीं करूंगा। टैक्सेबल अंडर, दिस इज बेसिकली योर शॉर्ट टर्म capital gain on listed shares sold on stock exchange. This is LTCG, on listed shares sold on stock exchange. Because foreign institutional investor की income basically शेयर से होती है, LTCG on listed share, STCG on listed share and dividend. गवर्नमेंट ने इन तीन इनकम के ऊपर सरचार्ज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया मैक्स टू मैक्स 15%। इस प्रोसेस में द concept of surcharge has become quite technical from exam perspective. I have tried my best to simplify this concept in this my discussion. तो सरचार्ज लेवी करने के लिए हम अभी सरचार्ज के लिए बात कर रहे हैं, सिर्फ किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए बात कर रहे हैं। वेदर दैट इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट और अ नॉन रेजिडेंट, and whether the individual is opting for normal taxation or a concessional taxation under section 115 BAC. अब जब भी हम सरचार्ज की बात करेंगे तो सबसे पहले वी हैव टू सी द टोटल इनकम इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द इनकम। मींस अपनी इनकम अगर 50 लाख तक है कोई सरचार्ज नहीं है। इनकम अगर 50 लाख से 1 करोड़ तक है, देन व्हाट एवर इज द नेचर ऑफ इनकम, सरचार्ज हमारा कितना रहेगा?
10%। सिमिलरली इनकम 1 करोड़ से, यहाँ पे इनकम मैं बोल रहा हूँ, टोटल इनकम बोलेंगे, तो 1 करोड़ से ऊपर की हमारी इनकम है, बट सच और टोटल इनकम 2 करोड़ तक है। इवन वॉट एवर इज योर टोटल इनकम, जो भी टैक्स आएगा उसके ऊपर अपन 15% सरचार्ज लगा देंगे। बिकॉज मैंने आपको बोला 15% तक फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने ये ध्यान रखते हुए आगे का जो सरचार्ज का स्लैब है उसमें चेंज करा, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है जिसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अगर टोटल इनकम आपकी 2 करोड़ से ज़्यादा है बट अप टू 5 करोड़, देन फॉर द पर्पस ऑफ लेविंग सरचार्ज आपको इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। LTCG 112A, STCG 11A एंड द डिविडेंड, जिसको हम अभी अपने डिस्कशन के एंगल से हम उसको एक वर्ड यूज कर लेते हैं, स्पेशल इनकम। मींस अगर हमारी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा और अप टू 5 करोड़ है तो स्पेशल इनकम पे सरचार्ज विल बी अप टू 15% वॉट एवर इज माई लेवल ऑफ स्पेशल इनकम। और बाकी जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द इनकम है जिसको मैंने अदर इनकम नाम दिया है, इसमें अगर अदर इनकम का लेवल आपका 2 करोड़ तक है तो सरचार्ज 15% है, 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो सरचार्ज आपका 25% है। मीन्स इसको मैं अगर सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आपको जल्दी अप्रिशिएट होगा। से ये वाला केस लेते हैं, यहाँ पे मेरी टोटल इनकम कितनी आ रही है, इट्स अ 250, मीन्स आई एम फॉलोइंग इन अ ब्रैकेट ऑफ अ 25% सरचार्ज लेवल। नाउ मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरी ऑफ इनकम ली, PGBP, LTCG 112A। तो PGBP पे जो टैक्स वर्कआउट होके आता है, इट्स हमने यहाँ पे केस जो लिया है वो मैंने सिंपल यहाँ पे केस लिया है, इंडिविजुअल हैविंग नॉन सीनियर सिटीजन का केस लिया है मैंने। तो उसके ऊपर जो टैक्स नॉर्मल टैक्स आता है 61 to 500। LTCG के ऊपर जो टैक्स रेट आता है हमारा वो आता है 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। तो 29 lakhs पे 10% कितना हो गया, 290। Now the total tax is coming to be 64,02500. But since the income, total income is exceeding 2 lakh, 2 crore rupees, sorry, then for the purpose of levying surcharge, we need to break up the income between the special income and other income. Now here the special income is your 30 lakhs. The tax is coming to be 2,90,000 rupees. On this we will levy the 15% surcharge rate. हमने यहाँ पे ये 290 का 15% करा, इट्स कम टू दी 43,500। सिंस द अदर इनकम इज मोर देन 2 करोड़ रुपीस, तो इसके ऊपर सरचार्ज का रेट हमारा कितना आएगा, 25। तो मैंने इस नंबर पे 25% अप्लाई करके ये हमारा टोटल सरचार्ज आ गया, ये टोटल टैक्स आ गया, इसके ऊपर 4% सेस आ गया, टोटल टैक्स है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि जब आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर की है तो आपको सरचार्ज लगाने के लिए इनकम लेवल स्पेसिफिक देखना पड़ेगा। और 2 करोड़ से ऊपर की इनकम पे, स्पेशल इनकम पे सरचार्ज इज अ फ्लैट 15%, एंड रेस्ट ऑफ द इनकम पे इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ टोटल इनकम। अपन दूसरा केस करते हैं, अपन चेंज कर देते हैं डाटा को। PGBP is restricted to 30 lakhs and LTCG is restricted to 2 crore 10 lakhs। इसमें मेरा टैक्स कितना हो गया, इसके अंदर मेरा 1 लाख माइनस करने के बाद 10% रेट के हिसाब से टैक्स हो गया 20,90,000। इसके ऊपर नॉर्मल स्लैब लग के इतना आ गया। नाउ द स्पेशल इनकम वॉट एवर इज द लेवल, ऊपर वाले केस में हमने देखा स्पेशल इनकम 30 लैक्स थी, यहाँ पे 2 करोड़ 10 लैक्स है। जो भी टैक्स निकला उसके ऊपर फ्लैट 15% सरचार्ज भी लेविड। बट द अदर इनकम इन दिस एग्जाम्पल इज मोर देन 2 करोड़, इसलिए इसके ऊपर सरचार्ज हमारा 25% एप्लीकेबल हुआ। इस केस में मेरी अदर इनकम 30 लाख रुपीज तक है, लेस देन 2 करोड़ है, इसलिए सरचार्ज 15% लेवी हो गया। इन अनदर वर्ड्स, जब आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो आपका मिनिमम सरचार्ज जो होगा इट्स अ 15%। मिनिमम सरचार्ज इतना लगेगा लगेगा कब, व्हेन योर टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़ बट अप टू 5 CR।
सिमिलरली अगर अपनी टोटल इनकम इज मोर देन 5 करोड़, अगेन स्पेशल इनकम पे योर सरचार्ज विल बी 15%, and on the other income the level of surcharge will depend upon the level of the total income. If total income is up to 2 cr, surcharge is 15%. If total income of other income, rather other income is up to 2 cr, surcharge is 15%. If other income is between the 2 cr to 5 cr, surcharge is 25%. If other income is more than 5 cr, surcharge is 37%. तो हम अभी यहाँ पर क्या देखना चाह रहे हैं दोस्त, कि 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, 50 से 1 करोड़ के बीच में भी कोई टेक्निकलिटी नहीं, जो भी टोटल इनकम पे टैक्स आएगा उस पर 10% सरचार्ज लेवी कर लेंगे। टोटल इनकम 2 करोड़ तक है, जो भी टोटल इनकम पे टैक्स आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ इनकम उस पर 15% सरचार्ज लेवी कर लेंगे। जब आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, देयर फॉर द पर्पस ऑफ लेविंग द सरचार्ज आपको इनकम को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने ये सरचार्ज की टेबल समराइज करी है, इसको मैं अपने गूगल ड्राइव पे भी शेयर कर लूँगा, जहाँ से आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। उसी एग्जाम्पल को जो 5 करोड़ से हम करते हुए आगे बढ़ते हैं, से टोटल इनकम इज 5 करोड़ 20 लाख रुपीज़, पीजीबीपी इज 5 करोड़ 10 लाख रुपीज़, पीजीबीपी इज 5 करोड़ 10 लाख रुपीज़, एलटीसीजी इज 10 लाख रुपीज़। टोटल इनकम हमारी कितनी हो गई? 5 करोड़ 20 लाख से हो गई। तो मीन्स यहाँ पे टेक्निकली सरचार्ज का रेट कितना आना चाहिए? 37। क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज लगाने के लिए हमको ये इनकम को ब्रेक करके देखना पड़ेगा। हमने पीजीबीपी पे नॉर्मल टैक्सेशन निकाला, ये टैक्स आ गया 1 करोड़ 51 12,500। क्योंकि ये इनकम 5 करोड़ से ऊपर है, इसके ऊपर 37 सरचार्ज लगा। स्पेशल इनकम पे तो मेरा फ्लैट 15% लगेगा। ये हमने इसके ऊपर वर्कआउट करके ये मेरा सरचार्ज आ गया। सिमिलरली ये इसके ऊपर वर्कआउट करके सरचार्ज आ गया। टोटल सरचार्ज इतना आ गया, टोटल टैक्स ये हो गया, सेस लगा के टोटल टैक्स मेरा ये वर्कआउट हो गया। अगर ये डाटा को हम स्विच कर देते हैं, पीजीबीपी भी चेंज टू 10 लैक्स एंड एलटीसीजी भी चेंज टू 5 करोड़ 10 लैक्स, तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई? 520। इवन इनकम इज नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, सरचार्ज का स्लैब तो 37 आना चाहिए। बट हम लोग यहाँ पे फ्लैट 37 अप्लाई नहीं करेंगे। वी नीड टू ब्रेक द नेचर ऑफ इनकम। माई स्पेशल इनकम इज 5 करोड़ 10 लैक्स, इसके ऊपर तो इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम सरचार्ज 15% रहेगा। जो बाकी इनकम हुई दोस्त, उसके ऊपर क्योंकि वो इनकम 5 करोड़ से नीचे है, तो इसलिए उसके ऊपर इवन 2 करोड़ से भी नीचे है, इसलिए उसके ऊपर सरचार्ज का रेट कितना लगेगा? 15%। तो मीन्स जब हम लोगों ने इनकम, जब भी टोटल इनकम इंडिविजुअल की 2 करोड़ से ऊपर होगी, 5 करोड़ की होगी, तो आप पहले टोटल टैक्स निकालोगे। टोटल टैक्स निकालने के बाद आपको देखना है क्या इसके अंदर स्पेशल इनकम है। अगर स्पेशल इनकम है, उसको अलग उस पर टैक्स वर्कआउट करोगे, उसके ऊपर टैक्स पे 15% सरचार्ज फ्लैट। और अदर इनकम इफ इट्स लेस देन अप टू 2 cr, सरचार्ज 15%। और अगर अदर इनकम इज मोर देन 2 cr अप टू 5 cr, सरचार्ज 25%। सेम हमारा 5 करोड़ के लिए। अब देखने को तो ये चीज़ सिमिलर, बड़ा सिंपल लग रही है, समझ में आ गया, बट सच एग्जाम पर्सपेक्टिव से इफ एग्जामिनर वांट्स, दे कैन इंट्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। मैं आपको एक कॉम्प्लेक्सिटी का एग्जांपल समझाता हूँ, आप उसको अप्रिशिएट करोगे। An individual having age of 40 years has two type of nature of income, PGBP and dividend। ये हम लोगों ने यहाँ पे वर्कआउट करा, टोटल इनकम 240 आ गई। अब 240 पे यहाँ पे इशू क्या हो रहा है? यहाँ पे बेसिकली LTCG और STCG which are taxable under this section, there is a special rates, but for dividend there is a no special rate। इसमें हमारी टेक्निकलिटी क्या पे आ रही है? बेसिकली अगर हम इंडिविजुअल का स्लैब देखें, अप टू 2.5 लैक्स नील, 2.5 लैक्स टू 5 लैक्स 5%, 5 लैक्स टू 10 लैक्स 20%,
मोर देन 10 lakhs 30%, मीन्स 2.5 लाख तक की मेरी इनकम नील है। अब इस 2.5 लाख का बेनिफिट मुझे पीजीबीपी में देना है या डिविडेंड में देना है, ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर। जहाँ पे मेरा टैक्स लेवल मिनिमाइज होगा, आई विल गिव दैट बेनिफिट अकॉर्डिंगली। यहाँ पे हम दो सिनेरियो में वर्किंग करके देखते हैं। एक सिनेरियो में मैंने माना कि मैं 2.5 लाख का बेनिफिट पीजीबीपी में दे रहा हूँ। इट मीन्स ये वाला स्लैब जो है पूरे का पूरा मैं पीजीबीपी में अप्लाई कर रहा हूँ, और रिमेनिंग जो अमाउंट डिविडेंड का बचा, इट्स टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%, क्योंकि ये इनकम ऑब्वियसली 10 लाख से ऊपर है। 10 लाख से वॉट एवर द लेवल ऑफ इनकम इज अबव 10 lakhs, इट्स 30%। तो मैंने एक वर्किंग करके देखी मैंने पीजीबीपी में पहले अपना 2.5 लाख का बेनिफिट पास ऑन करा। उसके अकॉर्डिंग मेरा टैक्स कितना बन के आया, 61,12,000, और डिविडेंड के ऊपर कितना 30% बन के आया। नाउ पीजीबीपी की इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, तो इसके ऊपर सरचार्ज लग गया, क्योंकि 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में इसके ऊपर सरचार्ज कितना लग गया, 25%, और स्पेशल इनकम के ऊपर फ्लैट 15%। ये सरचार्ज हमने इसके ऊपर लेवी करा, तो ये मेरा अमाउंट सरचार्ज का आ गया। ये 15% इसके ऊपर लेवी करा, ये सरचार्ज आ गया। टोटल सरचार्ज ये आ गया, टोटल टैक्स ये आ गया, इसके ऊपर सेस लगाया, देन माई टैक्स कम्स टू 90,22,000। अब सिनेरियो 2 में हम वर्किंग करते हैं, वेयर मैं 2.5 लाख का बेनिफिट जो है डिविडेंड में पास ऑन करता हूँ। इस केस में इसके ऊपर मेरा फ्लैट कितना आ गया, 30%, और यहाँ पे 2.5 लाख का बेनिफिट मैंने इसमें से देने के बाद मेरा टैक्स कितना आ गया, यहाँ पे इतना आ गया। अब इस केस में टोटल टैक्स इतना आया, पीजीबीपी 2 करोड़ से ऊपर अप टू 5 करोड़ है, वही 25%, 15% लेवी करा, सरचार्ज आया। अब यहाँ पे टैक्स कितना आ रहा है, 90 लैक्स और 90,42,000, और यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे पास, 90,22,000। सेकंड सिनेरियो में मेरे पास टैक्स ज़्यादा क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे पीजीबीपी के ऊपर सरचार्ज करे 25% है, और हमने यहाँ पे नॉर्मल टैक्स भी 30% से वर्कआउट करा, विच वॉज नॉट देयर इन दिस केस। इन अदर वर्ड्स, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा जिसमें ये दो टाइप की इनकम होगी, नॉट डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, आपको दो सिनेरियो में वर्किंग करनी पड़ेगी। एक में आप 2.5 लाख का बेनिफिट पीजीबीपी में देके टैक्स वर्कआउट करेंगे, एक में डिविडेंड में वर्कआउट करेंगे, और जिस केस में आपका टैक्स मिनिमम होगा, दैट विल बी द ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। This aspect is silent in the law, but there is a Supreme Court judgment which says in case of ambiguity in a law, जहाँ doubt है, the the interpretation which minimize the taxation burden, SSC has option to follow that। तो ये आपने जस्ट एक चीज देखी कि टैक्स एक सरचार्ज है, होने को तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, बट बिकॉज द ड्राफ्टिंग ऑफ द लॉ इज सच दैट उसके ऊपर टेक्निकलिटी लेवल बिल्ट हो सकती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इवन मैंने एक नेक्स्ट केस लिया है जहां पे लॉस सेट ऑफ करने में भी आपको सरचार्ज का एस्पेक्ट आएगा। ये मैंने केस लिया है, इंडिविजुअल 40 इयर्स एज, टोटल इनकम कंप्राइजिंग ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, IHP, डिविडेंड, and he has incurred loss under the head PGBP. Now the point is that the loss PGBP loss can be set off either against IHP and either against PGB, this dividend income. Point is, against which income should I set off the loss? नॉर्मल केस में क्वेश्चन आता है तो बच्चे कहते हैं सर कहीं से भी कर लीजिए, टोटल इनकम तो सेम ही आएगी, बिल्कुल बेटा सेम आएगी, बट फर्क क्या पड़ जाएगा, डिविडेंड बीइंग अ स्पेशल इनकम, टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़, सरचार्ज की वजह से टैक्सेशन लाइबिलिटी में काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। लाओ देखते हैं। अभी मैंने 6 लाख का बेनिफिट IHP में पास ऑन कर दिया, मीन्स 6 लाख का जो लॉस है IHP से सेट ऑफ करा, 2.5 लाख का बेनिफिट भी यहाँ पे दिया, तो अकॉर्डिंगली मेरा टैक्सेशन जो आ रहा है
कितना आ गया नॉर्मल टैक्स 6682। अब क्योंकि मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, सरचार्ज लगाने के लिए मुझे इनकम स्पेसिफिक वर्किंग करनी पड़ेगी। नाउ सिंस IHP इज लेस देन 2 CR, सरचार्ज विल बी 15%। स्पेशल इनकम पे तो 15% सरचार्ज ही रहता है। तो ये सब वर्किंग करी, ये हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करा, ये मेरा रेट आया, ये अप्लाई करा, ये आया। तो इस करके वर्कआउट करके मेरा टैक्स कितना आ गया 79,92,000। अब सपोज हम लोग 6 लाख का जो लॉस है, ये 6 लाख का जो मेरा लॉस है, इसको मैं डिविडेंड से सेट ऑफ करता हूँ, तो मेरा डिविडेंड 24 लाख हो गया, ये हो गया। अब क्योंकि मेरी IHP इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, सरचार्ज कितना हो गया 25%। तो यू विल सी टैक्स में मेरा कितना फर्क आ गया। मीन्स लगभग लगभग हम बात करें इन दोनों नंबर्स में मेरे पास 5-1 लाख का टैक्स का फर्क आ गया। मीन्स जस्ट कि एक लॉस जो है, एक लॉस में कहीं से भी सेट ऑफ करूं, अभी तक आपने पढ़ा होगा कि लॉस आप कहीं से भी सेट ऑफ करो जो एलिजिबल है, टोटल इनकम में फर्क नहीं पड़ रहा। बट बिकॉज ऑफ द स्पेशल प्रोविजन ऑफ द सरचार्ज, दिस सेटिंग ऑफ द लॉस विल मेक हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन योर टैक्स लायबिलिटी। तो आई होप आपको ये छोटा सा सेशन अबाउट सरचार्ज क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि जो चीज़ कितनी इजी दिख रही है बट उसके अंदर टेक्निकलिटी काफ़ी बिल्ट हुई हुई है।